बाहुबली के करतब के सामने तो कुछ भी नहीं है, पैरों की धूल भी नहीं है। बाहु जो किया है वो तो अलग ही है, और भल्ला जो किया है वो क्या हथौड़े से पत्थर ही तो तोड़ा है, ताकत ही तो चाहिए इसके लिए। बाकी एक चीज है, शिवगामी जो है वो भल्ला और बाहुबली दोनों को ही बचपन से ही ट्रेनिंग देना चालू कर दी थी। लेकिन जो भल्ला का बेटा है भद्रा, उसको देख के ऐसा लगता है कि भल्ला उसको कोई ट्रेनिंग ही नहीं दी है, मतलब चूतिया टाइप का तो है उसका बेटा। लेकिन एक चीज होता है कि अगर बाप स्ट्रॉन्ग हो तो बेटा भी कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग निकल ही आता है। जैसे अमरेंद्र बाहुबली का बेटा महेंद्र बाहुबली, उसको भी कहाँ कोई ट्रेनिंग मिली बचपन से, लेकिन वो तो कमाल है, सब कुछ आता है इसको। लेकिन ये तो बाहुबली इनके ऊपर ये अशरफिया गिरा रहा है या सिक्के गिरा रहा है, मतलब जो भी गिरा रहा है, तो क्या इनको लग नहीं रहा है? नहीं देखो भाई, लिटरल उनके सिर के ऊपर गिर रहा है। हाँ वो अलग बात है, थर्माकोल का असली नहीं है, देख के ही पता चल रहा है। लेकिन अगर यही असली लोहे का बना होता तो सिर में लग रहा होता भाई जोरदार। ये पर्दा भल्ला के मुंह पे ना डाल के अगर वही शांति से साइड से भागने की कोशिश करता तो शायद भल्ला को पता भी नहीं चलता। अबे ये चिड़िया को क्या अपने बैग में रखा हुआ था क्या? कहाँ से आई? साले सिपाही है कि जादूगर? मैजिक। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये रस्सी पत्थर में नहीं फंसी होती और भल्ला ही अपने हाथ में पकड़ा होता तो बाहु के साथ शायद भल्ला भी खिंचा जाता, दोनों ही गिर जाते। नहीं, भल्ला बहुत ताकतवर है, ये मानता हूँ मैं, वो ऐसे 10 को आराम से उठा सकता है। लेकिन उसको उठाने के लिए भी एक सपोर्ट चाहिए, जैसे पीछे कुछ रॉड वगैरह हो जिसको पकड़ के वो दूसरे हाथ से रस्सी पकड़ा हो या पैर कहीं पे फंसाया हो। लेकिन यहाँ भल्ला के आसपास कोई सपोर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो अकेला खड़ा हुआ है। तो जब एकदम सडन इंपैक्ट आता, रस्सी खिंचाती तो वो भी खिंचा ही जाता। फिर जब एकदम से कटप्पा आ जाता है और भल्ला इस रस्सी को उठाकर खींच रहा होता है, तब देखो ये अभी ही नहीं खींच पा रहा है, अभी इसकी हालत टाइट हो रही है। नहीं तो खुद ही सोचो, जब इसको नॉर्मली खींचने में ही इतनी ताकत लग रही है, तो उस समय जब भल्ला के हाथ से एकदम से रस्सी खिंचाई होती, एकदम से इंपैक्ट आता तो दोनों ही गिर जाते भाई, कोई नहीं बच पाता। और जब भल्ला अकेले रस्सी खींच रहा होता है तब बहुत सारे लोग आ जाते हैं रस्सी खींचने के लिए, उसके आगे पीछे खड़े हो जाते हैं। लेकिन फिर वही जब अगले ही पल दूसरे एंगल से सिर्फ भल्ला को दिखाते हैं खींचते हुए, तब ना उसके आगे कोई है ना पीछे कोई है। मुझे अभी भी याद है जब मैं ये मूवी पहली बार देखा था, बड़ी मूर्तियां बना के ऑलरेडी खड़ी करनी है। जितना मुझे समझ आ रहा है जो मूर्तियां खड़ी हुई है वो मेरे ख्याल से भल्ला ने मूर्ति बनवाया था, उससे भी बड़ी है। और जब पहली बार देखा था तब मैं ये भी सोचता था कि जो कालकेय है उसके पास 1 लाख सैनिक है, और ये लोग उन सैनिकों को रोकने के लिए ऐसा कुछ ट्रायंगल वाला रणनीति बनाते हैं जिससे वो अंदर ना आ सके। तो मैं सोचता था कि इतनी बड़ी मूर्ति है, ऐसे कोई एक कोई यहाँ सामने ले डाला तो वो वैसे ही अंदर नहीं आ पाएंगे, पूरा ही कवर हो जाएगा। और ये सोचता था कि इन मूर्तियों को यहाँ पर लिटा के किसी तरह से इनको उनके ऊपर ढुला दिए तो सारे सारे तो एक बार में खत्म। अब अगर आप बोलोगे कि भाई इतनी बड़ी मूर्तियों को लेटाएंगे कैसे, ढुलाएंगे कैसे, तो भैया वहाँ पे बाहुबली है, उसके लिए कोई चीज मुश्किल नहीं है। बात तो सही है। अरे भाई इतनी बड़ी जंग लड़ने जा रहे हैं लाख लोगों के बीच में, कवच के अंदर हाफ टी शर्ट पहन के क्यों आया? फुल टी शर्ट पहन के आता है, एटलीस्ट बाजुओं में कुछ तो प्रोटेक्शन रहता है, हाथों में खरोंच होने से बचता है। लेकिन अभी तो पूरा ही खुला है, जबकि सभी सैनिक फुल टी शर्ट नहीं है।